Hello everyone, this is my first video of the chapter number 2 Travelers from your Dewdrop Term Book 3. In this we will study about major foreign travelers who had traveled from various parts of the world to India via different means. Okay, our rich culture and heritage of past have always attracted foreigners to our country. हमारा जो अच्छा सा जो बहुत पुराना कल्चर और हेरिटेज रहा है हमारे कंट्री का, उसने हमेशा अट्रैक्ट किया है किनको? फॉरेनर्स को. फॉरेनर्स मतलब विदेश में रहने वाले बहुत से लोगों को अट्रैक्ट किया है, प्रभावित किया है ताकि वो हमारी कंट्री में आएँ और विज़िट करें. और किस लिए विज़िट करें? स्टडी, पढ़ने के लिए, एक्सप्लोर, कुछ नया खोजने के लिए. और क्या क्या खोजने के लिए? हमारी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस उस ज़माने की कैसे थी. एंशिएंट टाइम्स में सोशल, सोसाइटी, इकोनॉमिक, पैसों का लेन देन वगैरह कैसा होता था और पॉलिटिक्स कैसी थी, वहाँ के शासन वगैरह कैसा था, इन सब को हमारे कई विदेशी सैलानियों ने यहाँ पर जानने की कोशिश करी. When India was described as the golden bird, कभी किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इस बारे में खोजने की कोशिश करी. You will be surprised that even in those days, foreigners used to come to our country for higher studies. आपको ये जान के हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि हम उस ज़माने में हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था कि फॉरेनर्स भी आके यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, जिनमें से कुछ का नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी. ये बिहार में है नालंदा. और इसके अलावा भी और थी, तक्षशिला वगैरह था, तो इस बारे में तो खैर दिया नहीं डिटेल में, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी है तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, तो ये कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है. और इसमें दूसरी चीज़ अंडरलाइन करने के लिए, गोल्डन बर्ड. इंडिया को पहले क्या कहा जाता था? गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया. ठीक है, बहुत ज़्यादा धनी और बहुत ज़्यादा अच्छा और पैसे वाला देश था इंडिया. अभी भी है लेकिन उतना नहीं है. ठीक है. मैनी ट्रेवलर्स केम टू इंडिया बाय द लैंड रूट एंड लेटर बाय द सी रूट. मेगास्थनीज, फाहिन एंड ह्यूनसेंग केम टू इंडिया बाय द लैंड रूट. प्लीज अंडरलाइन दिस. मेगास्थनीज, फाहिन और ह्यूनसेंग, ये तीन लोग लैंड रूट से आए थे. बाकी इसके अलावा और भी लोग आए थे, लेकिन ये तीन मेजर थे. लैंड रूट के अलावा सी रूट भी हुआ करता था उस ज़माने में. रेल और एयरपोर्ट के नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं. ठीक है, लैंड और सी ये केवल दो रूट हुआ करते थे. चलिए इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके. मेगास्थनीज, अब ये रिवर्स में क्यों लिखा हुआ है? 350 से 290 आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, जैसे आप 2010 के आसपास हुए हो गए, 2009 में कुछ कोई हुआ होगा, तो उसके आगे चलते हैं. पर ये रिवर्स में क्यों लिखा है? क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट है, तो यहाँ पर रिवर्स में चलते हैं. ठीक है, 350 में पैदा हुए और 290 में एक्सपायर्ड. तो मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक ट्रेवलर. अंडरलाइन करिए, ग्रीक ट्रेवलर. ग्रीस, ग्रीक का मतलब होता है ग्रीस के रहने वाले थे. He toured India during the reign of चंद्रगुप्त मौर्य. Please underline this. This is important. वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे. He stayed in the city of पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र जो आज का पटना, बिहार की राजधानी है, बिहार की कैपिटल है, उसको बोलते हैं. तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना में विज़िट किया था. किन्होंने? मेगास्थनीज ने, जो कि ग्रीस के रहने वाले थे और उनका काल ये था. तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी पुट आउट एंड इन योर अपकमिंग एग्जाम्स. सो प्लीज डू अंडरलाइन ऑल द थिंग्स. इन एंशिएंट टाइम्स पाटलिपुत्र वाज अ मेजर सीट ऑफ लर्निंग एंड फॉरेनर्स फ्लॉक्ड द इंडियन यूनिवर्सिटीज़. पाटलिपुत्र बहुत महती जगह थी, इम्पोर्टेंट जगह थी, और लर्निंग के लिए तो वो बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करती थी. फॉरेनर्स मतलब चाइना के या यूरोप के रहने वाले लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए, रहने के लिए आते थे. मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस वन ऑफ सीरिया. सेल्यूकस राजा था सीरिया का, और एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत.
मतलब उसका संदेशवाहक, संदेश पहुंचाने के लिए पहले एम्बेसडर्स चलते थे, ठीक है। डिप्लोमेट्स भी बोल सकते हैं आप लोग इनको, डिप्लोमेट्स। तो ये किन का डिप्लोमेट था मेगास्थनीज? सेल्यूकस वन ऑफ सीरिया, अंडरलाइन कर लीजिए। ही वॉज अ फेमस जोग्राफर, मतलब वो जोग्राफी से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें रखता था। हिज रिकॉर्ड्स अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम इन हिज बुक इंडिका, प्लीज़ अंडरलाइन दिस। उसने एक अपनी किताब बनाई हुई थी, छापी थी, जिसका नाम था इंडिका, जिसमें वो सब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चीज़ें, हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट सोर्स रखते हैं। दिस बुक टॉक्स अबाउट द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड मेगास्थनीज ट्रेवल टू श्रीलंका एंड द हिमालयस। उसके बाद मेगास्थनीज कहाँ गए? श्रीलंका और हिमालयस भी गए। तो इंडिका इम्पोर्टेंट है। इंडिका ये पहला अकाउंट है कि वेस्ट में इसका पूरा अकाउंट रखा गया। इंडिका ये पहली ऐसी बुक थी, ठीक है। फाहिन बुद्धिज़्म वाज अ पॉपुलर रिलीजन इन इंडिया। बुद्धिज़्म बहुत पॉपुलर हो चुका था तब तक। तो 337 से 422 तक ये रहे। और ही वॉज अ चाइनीज़ बुद्धिस्ट मोंक, चाइना के रहने वाले बुद्धिस्ट मोंक थे। मोंक या साधु बोल सकते हैं, भिक्षु बोल सकते हैं, ठीक है। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू, अंडरलाइन करिए। चंद्रगुप्त टू के समय ये आए थे, चाइना के रहने वाले थे, बुद्धिस्ट मोंक थे और बुद्धिज़्म को मानने वाले थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स फ्रॉम इंडिया। स्क्रिप्चर का मतलब होता है लिखावटें, या जो लिखा हुआ जो ग्रंथ वगैरह होता है, या लिखी हुई जो भी चीज़ होती हैं उसको बोलते हैं स्क्रिप्चर। ये स्कल्पचर अलग होता है, स्कल्पचर मूर्तियाँ होती हैं, स्क्रिप्चर लिखित में होता है, ठीक है, लिखा हुआ जो भी कुछ रहता है। He traveled far and wide to see Buddhist monasteries, sculptures and inscriptions, ठीक है। वो बुद्धिस्ट के पीछे रहे और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह देखना, मंदिर वगैरह देखना, वहाँ की मूर्तियाँ वगैरह देखना, इस सब को सर्च वगैरह करा, ठीक है। फाहिन के बारे में एक और चाइनीज़ स्कॉलर आए, बहुत से चाइना के लोग आते थे पहले यहाँ पर। तो ह्यून सेंग उनमें से एक थे। ही वॉज अ चाइनीज़ स्कॉलर एंड ट्रेवलर, ओके। हुइज़ेन, उनका समय ये था, ये कहाँ से एंटर किया था? कश्मीर वैली से यहाँ तक एंटर किए थे। किसके रीन में आए थे? हर्षवर्धन, अंडरलाइन कर लीजिए। ही वॉज सो फैसिनेटेड विद द नालंदा यूनिवर्सिटी दैट ही स्पेंट 12 years स्टडिंग एंड एनहांसिंग हिज नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म, लिटरेचर, ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, क्राफ्ट एंड द वेदास। वो इतने ज़्यादा खुश हुए, इतने ज़्यादा प्रभावित हुए नालंदा यूनिवर्सिटी से कि उन्होंने अपने 12 साल यहीं पर गुजारे। कहाँ पर? नालंदा यूनिवर्सिटी में। क्या पढ़ा उन्होंने? बुद्धिज़्म के बारे में, लिटरेचर, ग्रामर, इन सब के बारे में उन्होंने डिटेल में पढ़ा, ओके। तो ही रोट बुक अबाउट हिज एक्सपीरियंस एंड अबाउट इंडिया ऑफ द टाइम इन हिज बुक द ग्रेट सैंग, यहाँ पर सैंग है, स्प्रिंट है, द ग्रेट सैंग रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन। तो ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पहले स्टडी करी और फिर अपनी किताब में ग्रेट सैंग रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन, इस बुक में उन्होंने वो चीज़ अपनी रखी, ठीक है। डेट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।